नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जुबानी जंग अब तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव पर टिप्पणी के बाद बीजेपी हमलावर है। साहू समाज में आक्रोश है, जबकि कांग्रेस ने बयान का बचाव करते हुए पूरे मामले को सियासी रंग देने का आरोप लगाया है। क्या है वो बयान और उस पर आखिर बवाल क्यों मचा है, इसी पर चर्चा होगी। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर तीखी जुबानी नोकझोंक का गवाह बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान ने सियासी तापमान अचानक बढ़ा दिया है। बिलासपुर के लिंगियाडीह में पिछले 37 दिनों से चल रहे आंदोलन के समर्थन में पहुंचे भूपेश बघेल ने मंच से राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लेकर की गई उनकी टिप्पणी विवाद की वजह बन गई। भूपेश बघेल की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अरुण साव की स्थिति ही है। घाघरों घर पानी नहीं पहुंचा सकते, कोनो जगह सड़क नहीं बना सकते, कोनो जगह शहर में तो विकास कर सकते। भूपेश बघेल के बयान पर साहू समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। समाज ने इसे अमर्यादित, आपत्तिजनक और निंदनीय बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की है। साहू समाज ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगी गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। बढ़ते विवाद के बीच बीजेपी नेताओं ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल को शब्दों की मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघी और अब विपक्ष में रहकर शब्दों की सीमा पार कर रहे हैं। देखिए, शब्दों की मर्यादा इतने वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए, राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है। नहीं, मैंने अनेक चीजें ऐसी देखी हैं उनकी। बड़े नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रहे, बड़े दायित्व पर रहे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहां पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा। हालांकि कांग्रेस अपने नेता का बचाव कर रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भूपेश बघेल ने अपने भाषण में एक कहानी का उदाहरण दिया था। किसी व्यक्ति, जाति या समाज का अपमान करने का इरादा नहीं था। उन्होंने पूरा वीडियो देखकर ही कोई निष्कर्ष निकालने की भी अपील की है। बिलासपुर में एक भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने एक कहानी का जिक्र किया था, एक उदाहरण का जिक्र किया था। आप पूरा का पूरा भाषण मैं मीडिया ग्रुप में डाल दूंगा, आप देखिए। कहीं पे भी उन्होंने उस भाषण में किसी को भी अपमानित करने की कोशिश नहीं की है। बहरहाल भूपेश बघेल के बयान को लेकर उपजी सियासत में सामाजिक संगठनों की भी अब एंट्री हो गई है। साहू समाज ने इसे अपमानजनक बताते हुए माफी की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी ने बयान को मुद्दा बनाकर हमला तेज किया, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ते हुए सफाई देती हुई नजर आ रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो सियासी बयान पर सामाजिक उबाल, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शताब्दी पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और थोड़ी देर में गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। चर्चा की शुरुआत शताब्दी जी आपसे ही कर लेते हैं। भूपेश बघेल जो कह रहे हैं, कितना स्वीकार करने योग्य है? भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ स्टैंड के साथ सामने आ रही है? हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ है नहीं उसमें, जितना भारतीय जनता पार्टी इसको हवा दे रही है। शताब्दी जी। देखिए, राजनीतिक नेताओं के लिए राजनीतिक शुचिता भी कुछ होती है, और जब इतने बड़े पद पर रह चुके व्यक्ति अपने आचरण से इस शुचिता को खो दें तो इससे ज्यादा बुरा और क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल इन्होंने जो बात कही है वो इनके आचरण में है, ये इनके व्यवहार में है, ये इनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। बिल्कुल सत्ता में रहते हुए सत्ता के मद में इस प्रकार की बातें करते थे, और आज जिस प्रकार की हल्की और स्तरहीन बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि इनका मानसिक स्तर क्या है, इनकी सोच समझ क्या है। विशेष तौर पे लिंगियाडीह में जिस प्रकार से लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत वो बैठकर मांग कर रहे हैं,
वहां जाकर लोगों को और ज्यादा उकसाना, उनको और इस प्रकार की बातें करना और प्रदेश को अशांत करने का ये प्रयास कर रहे हैं। और वहां जाकर जब ये कहते हैं कि इस जगह पर जहां पे सरकार गार्डन बनाना चाहती है, क्या वहां मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए आएंगे? तो आप ये बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को वर्तमान मुख्यमंत्री की पत्नी के संबंध में इस प्रकार की बातें करना चाहिए? कभी कोई प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में कुछ कहता है, तो कभी ये मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में कहते हैं। इनका स्तर देखिए। इसके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि जाको प्रभु दारुण दुख देगी, जाको प्रभु दारुण दुख देगी, ताकि मति पहले हर लेगी। इनकी मति हर ली गई है। इतने बड़ा इनके ऊपर में एक विपत्ति मंडरा रही है। बेटा जेल में है, परेशानियों से घिरे हुए, उसके बाद भी ये अपना असंतुलित व्यवहार और इस प्रकार की असभ्यतापूर्ण बातें करने से नहीं ये डिग रहे हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर ने ही इनकी ऐसी मति हर ली है, और इनकी जब मति हर ली गई है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और ये पूरे प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तमनार में जाकर ये वहां पर जांच कमेटी बनाते हैं, वहां के लोगों को भड़काते हैं, लिंगियाडीह में भड़काते हैं, और इस प्रकार से किसी समाज के ऊपर उंगली उठाना, हमारे मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी पर उंगली उठाना, इसको शोभा नहीं देता। इन समाज के ऊपर कांग्रेस करिए, शताब्दी जी, समाज के ऊपर तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं ना। उन्होंने कहानी के माध्यम से जो भी उन्होंने उपमान का जो इस्तेमाल किया है वो सिर्फ उप मुख्यमंत्री तक सीमित है। राजनीतिक बयान पहले वो अरुण साव जी के बारे में बात करते हैं, पहले वो अरुण साव कहते हैं, तो जब वो अरुण साव जी के बारे में कहते हैं, उसके बाद वो पूरी जो कहानी बताते हैं जंगल की, वो कहीं ना कहीं वो उससे को रिलेट कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया है हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री की पत्नी, हमारे मुख्यमंत्री जी सबका उपहास उड़ाने का। शिल्पा जी, ठीक है, क्या है कि आपको जबान दी गई है, इसका इस प्रकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है शिल्पा जी, देखिए राजनीतिक मंचों में और राजनीतिक गलियारों में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप हम लोग लगातार शुरू से देख रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन शिष्टता की बात आ रही है, डिसिप्लिन की बात आ रही है। बीजेपी आपको वो मर्यादा की पाठ याद दिला रही है भूपेश बघेल के इस बयान के बाद। क्या कांग्रेस स्वीकार कर रही है इस बयान को? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो अब एक साहू समाज के तरफ में जो नाराजगी है, क्या उसको कांग्रेस स्वीकार कर पा रही है? शिल्पा जी नमस्कार जी। देखिए राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति को देखकर मैं आज सरकार के प्रवक्ता शताब्दी जी के बातों पर मैं क्या कहूं, इनकी बातों पर मैं ताली बजाना चाहूंगी कि इतनी गिरावट सरकार में रहने के बाद, इतनी गिरावट वाली मानसिकता में आज शताब्दी जी बात कर रही है। ये मर्यादा की बात कर रही है, ये असभ्यता की बात कर रही है, और इनको एक लोक कथा में, एक कहानी में अपमान नहीं बना दिया, इनके नेताओं और मंत्री को अपमान नहीं बना दिया राघवेंद्र जी। इन लोगों को अपमान उस समय नहीं नजर आता जब तमनार में महिला आरक्षक के कपड़े फाड़े जाते, उस समय असभ्यता नजर नहीं आती। एक महिला है शताब्दी जी भी, उस बारे में ये कुछ नहीं कहेंगे, उस समय उनको अपमान नहीं नजर आता, उस समय ये शर्मसार नहीं होते, और एक कहानी में शर्मसार होते, कहानी में अपमान नजर आ गया। जब एक तिहाई महिला को की पिटाई की जाती है, उस समय इनको अपमान नजर नहीं आता। जब धर्मांतरण के नाम पर जनता के घर जलते हैं, तोड़फोड़ होती है, उस समय अपमान नहीं, इस सवाल का जवाब दीजिए ना शिल्पा जी। स्वीकार है कांग्रेस को ये बयान? आप तो फिर वही बात कर रहे हैं कि शताब्दी जी अगर खुदा न खास्ता जहर खा ले तो क्या आप भी जहर खाएंगी? आप उनकी गलतियां गिनवा रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया, क्या किया। मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धूली है, बयान उनके तरफ से भी आते हैं, लेकिन आप बताइए क्या स्वीकार करने योग्य है? पहला सवाल, हाँ या ना? देखिए राजनीतिक बयान जो है उसको भारतीय जनता पार्टी दिशा और दशा बदलने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है ये भी मैं बता रही हूँ। इसलिए कर रही है क्योंकि इनके नेता और मंत्री जो है वहां बैठे हुए जनता, जिनकी जो आंदोलनरत है, उनकी समस्याओं को हल करने में नाकाम है। अब नाकाम है तो अपनी नाकामी मान नहीं रहे हैं। लेकिन शिल्पा जी, कांग्रेस इसे सिर्फ राजनीतिक बयान कैसे करार दे सकती है जब एक समाज, पूरा साहू समाज अपनी पहचान पर हमला बता रहा है? देखिए ये एक लोक कथा और कहानी के उदाहरण देना एक सामान्य जन संवाद की भाषा है राघवेंद्र जी। उदाहरण दिया जाता है, लोक कथाएं कही जाती है, इसमें बुराई क्या है?
सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है। उसमें भारतीय जनता पार्टी आधी वीडियो या छोटा सा अंश दिखा करके इसको गलत मोड़ देने की कोशिश करी है। यही भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है। ठीक है, साहू समाज तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है ना शिल्पा जी, साहू समाज भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उसने भी नाराजगी जाहिर की है और अल्टीमेटम दिया गया है। माफी मांगेंगे क्या भूपेश बघेल? माफी मांगेंगे? समाज के लोगों से भी मैं निवेदन करती हूँ कि पूरा वीडियो देखिए और एक अंश मात्र देखकर निर्णय नहीं बल्कि पूरा वीडियो देखकर निर्णय लीजिए। उसमें किसी भी प्रकार का अपमान कहीं नहीं किया गया है। कांग्रेस जो है वो साहू समाज का और पूरे समाज का सम्मान करती है और सभी समाज को एक साथ लेकर रहने में कार्य करती है। ठीक है गंगेश जी, आपके पास आता हूं, लेकिन छोटा सा जवाब शताब्दी जी दे दीजिए। जो शिल्पा जी बात कर रहे हैं, मैनिपुलेशन की बात कर रही हैं, क्यों मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसको लेकर सवाल है। देखिए, कोई मैनिपुलेट नहीं किया गया है। पूरी कहानी में पहले पूर्व प्रधानमंत्री जी अरुण साहू जी के बारे में कहते हैं कि वो न सड़क बनवा पा रहे हैं, न वो जल पहुंचा पा रहे हैं, न वो कुछ सेवा कर पा रहे हैं, न ही वो सरकार जो है पूरी तरह असफल है, अरुण साहू जी असफल हैं। और उसके बाद वो जंगल की कहानी बताते हैं कि किस प्रकार से एक बंदर को राजा बना दिया जाता है और वो राजा जो वो बंदर जो है पूरी तरह असफल है। निश्चित रूप से साहू समाज का आक्रोश बिल्कुल सही है। साहू समाज ने इसको अपने सामाजिक अपमान की कैटेगरी में लिया है और निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी के बारे में इस प्रकार की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। आप उसका बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री जी का उपहार उड़ा रहे हैं, ये राजनीतिक सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है। राजनीति करने का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला किया जाए। नाकाम है और किसी व्यक्ति की पत्नी प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी के साथ के बारे में ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ गार्डन में घूमने के लिए आएंगे क्या? ठीक है, हमारे साथ गंगेश जी हैं। गंगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे चल रहे हैं। आप दोनों को रोक रहा हूं शिल्पा जी, ऐसे दोनों की बात नहीं पहुंच पाएगी। जनता के पास जो लोग, जो दर्शक देख रहे हैं, ऐसे चिल्ला चिल्लाहट करने से, चिल्लाने से बात नहीं पहुंचेंगे। गंगेश जी, मैं आपका रुख करता हूं, आईना दिखाइए इस पूरे मुद्दे पर, जरूरी है क्योंकि पहली दफा नहीं है। भूपेश बघेल के बयान को किस तरह से आप देख रहे हैं और इस पर जो अब सियासत तेज हो रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये कोई पर्सनल टिप्पणी है, व्यक्तिगत टिप्पणी है, सामाजिक या सामूहिक टिप्पणी है, या कोई पॉलिटिकल टिप्पणी? इसमें कोई एक नया स्टंट, कोई नया एंगल देखा जाए? गंगेश जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? मैंने जो बयान देखा है भूपेश बघेल जी का, उसमें तो वो डिप्टी सीएम को ही सीधे तौर पे बोल रहे हैं। ठीक है, समाजवादी कहीं पर बात तो दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वो जो बंदर वाला उदाहरण थोड़ा सा आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन इस तरह के उदाहरण, ये जो कहानी है, ये कोई नई कहानी नहीं है, ये पुरानी कहानी। इसको लेकर कई ऐसे विषयों, मतलब ऐसे मामले में इसको उद्धृत किया जाता है जहां पर लक्ष्य तय ना हो या काम ना हो पाए और उसके लिए खूब उछल, मतलब काम को लेकर उठा पटक हो, लेकिन काम हो ना पाए, उसके उदाहरण के रूप में कहानी पेश की जाती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्तिगत रूप से तो टिप्पणी है। मतलब भूपेश बघेल जी ने सीधे सीधे डिप्टी सीएम को निशाना बनाया और निश्चित तौर पर विपक्षी होने के नाते निशाना बनाएंगे भी। मुख्यमंत्री को बनाएंगे, चूंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो मुख्यमंत्री को बनाएंगे, डिप्टी सीएम को बनाएंगे, वित्त मंत्री को बनाएंगे, जो भी जिम्मेदार उनको निशाना बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए। विपक्ष का में रहने का अर्थ यही है ना कि अगर काम नहीं हो पा रहा है उसको इंगित करते हुए, उसकी असफलताओं को उजागर करते हुए जनता के सामने चीजों को रखें। लेकिन साहू समाज इसमें कहां से, बस यही सवाल मैं आपसे करने वाला था कि साहू समाज की एंट्री को आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, ये चीज मेरे भी समझ में नहीं आ रही कि साहू समाज इसमें कहां से महसूस कर रहा है। क्योंकि देखिए, जो डिप्टी सीएम बने वो तो भाजपा के नेता है, भाजपा ने उनको डिप्टी सीएम बनाया ना, साहू समाज ने तो डिप्टी सीएम नहीं बनाया है। अगर भाजपा के लोग आपत्ति करें कि हमारे नेता को आप ऐसा कह रहे हैं तो एक बार मायने रखता है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि साहू समाज के लोग केवल भाजपा में हैं, साहू समाज के लोग कांग्रेस में भी हैं। मुझे लगता है इसमें कांग्रेस के समर्थक साहू समाज के लोग हैं, उनको भी स्टैंड लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्ग विशेष, मतलब एक खास तौर पे एक समर्थक वर्ग जो है साहू समाज का, वो उनके साथ खड़ा हो रहा है और स्वाभाविक खड़े भी होना चाहिए, क्योंकि साहू समाज के नेता है, उनका जो बड़ा समर्थक वर्ग होगा, मुझे लगता है वो इस बात को लेकर आगे आ रहे हैं और अपने नेता के ऊपर की गई टिप्पणी को अपमानजनक करके पूरे समाज की बात बता रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा कहीं इस पर नजर नहीं आ रहा कि पूरे समाज को कहीं से उन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया होगा।
ठीक है, शताब्दी जी आपके पास लौटते हैं। क्या कुछ अब अगला स्टैंड होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का? जब ऐसा लग रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी नेक्स्ट स्टेप क्यों नहीं ले रही है? कोई कार्यवाही के लिए आप आगे क्यों नहीं जा रहे? डिफेमेशन की ओर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी देख रही है? जब ऐसा लग रहा है कि हाँ, उप मुख्यमंत्री या पूरे समाज का कुछ नुकसान हुआ है इस बयान से, तो नेक्स्ट स्टेप भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? मैं यही पूछ रहा हूं आपसे सिलसिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, यही हमारा स्टैंड है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि एक अच्छी राजनीतिक माहौल प्रदेश में रहे और स्थिरता का माहौल ना हो। जगह जगह जो है जाकर के लोगों को भड़काने का काम ना हो। आंदोलनकारियों के बीच में आप जाते हैं और वहां और आग में घी का काम करते हैं, ये ना हो। दूसरी बात मैं कहूंगी कि इन्होंने पिछले दिनों देखी है धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई, सनातन के विरुद्ध कहा, एक लोटा जल शिव जी पर महादेव पर चढ़ाने से क्या होता है, ये तो अंधविश्वास है, इस प्रकार की बात कही इन्होंने। एक चित्र जारी हुआ था मीडिया में कि ये जाके प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं और यही व्यक्ति कहते हैं कि ये ढोंगी है, अंधविश्वासी है। तो इसका कुछ समझ में नहीं आता है, कब क्या बोलना इसका भी इनको कुछ भान नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ भी कुछ बोल करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश न करें। जहां तक समाज की बात है राघवेंद्र जी, जब ये अरुण साव का नाम ले लेकर उदाहरण दे रहे हैं तो निश्चित रूप से समाज के प्रतिनिधियों को बुरा लगा और उन्होंने इसका विरोध किया है। इसके लिए किसी का दबाव नहीं है, समाज अपना निर्णय स्वयं लेता है, समाज के प्रतिनिधि स्वयं लेते हैं, उसमें कांग्रेसी और भाजपा वाली बात नहीं होती है। साहू समाज पूरा एकजुट होकर अरुण साहू जी के पक्ष में आज खड़ा है और उनको ये बुरा लगा है कि हमारे समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं उसको बंदर कहना, इस पेड़ से उस पेड़ पर मेचका जैसे, बंदर जैसे, कुदम जैसे इस प्रकार की बातें करना ये अशोभनीय है और इसकी निंदा और भर्त्सना करती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, शिल्पा जी आपका रुख करते हैं, क्योंकि साहू समाज तो देखिए आक्रोशित अल्टीमेटम भी दिया गया है, 10 दिन में माफी नहीं मांगेंगे अगर भूपेश बघेल तो प्रदेश व्यापी आंदोलन साहू समाज की तरफ से होना है। तो इसको लेकर कोई प्लान है? क्योंकि अगर डैमेज कंट्रोल आपके पास नहीं होगा तो हो सकता है कि साहू समाज की तरफ से कांग्रेस को आगामी चुनाव में डैमेज देखने को मिल सकता है अगर एक साथ पूरा साहू समाज आए तो। इसको लेकर कोई डैमेज कंट्रोल कांग्रेस के पास, क्या आपकी बातचीत हो रही है साहू समाज के लोगों से? क्या बैकफुट पर आएंगे भूपेश बघेल, माफी मांगेंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल और देखने वाली बात है। शिल्पा जी देखिए, एक बात तो स्पष्ट होती है, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बहुत ही स्पष्ट एनालिसिस किया है कि इस प्रकार के बयान में किसी भी जाति या किसी भी समाज के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया है। बिल्कुल स्पष्ट बात है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा साजिश करने में, षड्यंत्र करने में और अपनी विफलताओं को छुपाने और ध्यान भटकाने की कोशिश हमेशा करती रही है। मतलब साहू समाज को आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भड़काया है, ऐसा? विफलताओं के ध्यान भटकाने के लिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जातिगत रंग में रंगने की कोशिश की है। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र का जो हिस्सा है, जबकि स्पष्ट रूप से एनालिसिस में आता है कि किसी भी जाति और समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया। ये तो आप भी देखें, पूरा वीडियो देख लीजिए राघवेंद्र जी, निश्चित रूप से। और साहू समाज के लिए तो कांग्रेस हमेशा उनके उत्थान के लिए खड़ी रहती है, समाज के उत्थान के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए भूपेश सरकार ने काम किए हैं ना। इसका स्पष्ट उदाहरण है 5 साल के सरकार का कार्यकाल उठाकर देख लीजिए। तो हर वर्ग को, जबकि इनकी सरकार में 37 दिनों से आप कह रहे हैं आंदोलनरत है प्रदेश की महिलाएं। आखिरी कमेंट गंगेश जी से लेते हैं। गंगेश जी, आपका अनुभव क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि देखिए एक समाज अपने पहचान पर प्रहार बता रहा है और उग्र आंदोलन की बात कही जा रही है। क्या कांग्रेस, भूपेश बघेल बैकफुट पर आएंगे? हालांकि एंट्री जैसे भी हुई हो, जो भी बात कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है शिल्पा जी, षड्यंत्र हो या साजिश कुछ भी हो, लेकिन समाज आहत हुआ है, ये बात तो सामने आ गई है। अब उसके आंदोलन से पहले क्या भूपेश बघेल माफी मांग लेंगे? आपका अनुभव क्या कुछ कहता है? क्या बैकफुट पे आएंगे? मुझे लगता है इस मामले में भूपेश बघेल को समाज के लोगों से बात करना चाहिए। बिल्कुल। और कांग्रेस में भी कई बड़े नेता हैं समाज से, पिछले गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी, धर्मेंद्र साहू जी हैं, वो काफी बड़े नेता, सीनियर लीडर हैं। इन सब नेताओं के साथ जाके समाज के बीच अपने राय को स्पष्ट करना चाहिए कि उनका एक्चुअल मत क्या था और उनका कोई लक्ष्य समाज की तरफ था कि नहीं था। वो सारे मत को अगर स्पष्ट कर दे तो मुझे लगता है बेहतर है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर इसमें
साहू समाज की ओर से बयान चूंकि आया है, उसमें जाकर भूपेश बघेल जी को उनसे मिलना चाहिए, समाज के लोगों से बातचीत करना चाहिए, और ऐसा लगता है कि माफी मांगने की जरूरत है तो माफी भी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको अपना मत स्पष्ट कर देना चाहिए। अपने स्पष्टीकरण आवश्यक है इस पूरे मामले को लेकर, हालांकि स्पष्टीकरण बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हमारा समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, शताब्दी जी आपका, शिल्पा जी आपका और गंगेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में आपने समय दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। जनता मांगे जवाब में आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।